बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ की जो बैठक है वो प्रदेश सरकार के क्रियान्वयन संचालन से लेकर जुड़ी हुई है। किस तरीके से योजनाओं और उनके क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है। तमाम सरकार के जो मंत्री हैं उनको बुलाया जा रहा है। कल के दिन सीनियर अधिकारियों के संग बैठक की गई। चुनाव के दौर में जो काम अधूरे रुक गए, जो आचार संहिता के चलते सरकार फैसले न ले सकी, उनको लेना और उनके एग्जीक्यूशन को लेकर ली गई ये बैठक है। और दूसरी बैठक अखिलेश यादव जो है वो नवनिर्वाचित सांसदों, समाजवादी पार्टी के नेताओं के संग करेंगे। लंबे समय के बाद समाजवादी पार्टी के हिस्से खुशी आई है। लगातार 17 से जो विधानसभा चुनाव हारने की श्रृंखला की शुरुआत हुई, 14 का लोकसभा हारे, उसके बाद 19 में हारे, फिर 22 में हारे। इस बार जाकर कुछ अच्छी खबर देखने को मिली है। जीत तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक हद तक बड़ी सफलता उनको बड़ी सफलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। देखिए, बेहतर प्रदर्शन रहा है। बहुत बड़ी जीत तो हम नहीं कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। नतीजों के बाद महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक, खराब प्रदर्शन की समीक्षा होगी। सारे विधायक और एमएलसी मौजूद रहेंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इसी खबर पर दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र सदन के बाहर से। दीपेश, अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहां पर एनडीए को 17 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है, लेकिन किस तरह की हलचल आप वहां देख रहे हैं, क्योंकि मुंबई में तो बैठक होने जा रही है अब से कुछ देर बाद। देखिए बिल्कुल, और मुंबई की बैठक बेहद महत्वपूर्ण भी नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब भारतीय जनता पार्टी को लगना है। और यही कारण है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं वो प्रत्याशित नहीं हैं। जो उम्मीद की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो मेहनत की गई थी, उस लिहाज से नतीजे नहीं आए। और यही कारण है कि अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इस बैठक में तमाम विधायक और एमएलसी मौजूद रहने वाले हैं, जो आने वाले भविष्य को लेकर भी मंथन करने वाले हैं। और जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, उस पर भी समीक्षा होगी कि आखिर हार की वजह क्या रखी है, कारण क्या रखे हैं। क्योंकि जिन सीटों का टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव मैदान में उतरी थी, उतनी सीटें हासिल होती हुई नजर नहीं आएंगे। मात्र 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के तमाम विधायक और एमएलसी के जरिए ये मंथन किया जा रहा है कि आखिर हमारे विधानसभा क्षेत्रों में और हमारे लोकसभा क्षेत्रों में कहां पर कमी रखी है, जिसके कारण हमें उस सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। और अब जब आने वाले भविष्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो फिर उस पर किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, उस पर मंथन होगा। कुछ ही दिनों पहले आपने देखा था कि अब महाराष्ट्र में बिल्कुल दौर तो बैठकों का चल रहा, मंथन भी चल रहा, समीक्षा भी होगी, क्योंकि नतीजे आएगा और समीक्षा के बारे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगी, आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं अब 2 मिनट में भारत।